अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। इंडिया और पाकिस्तान में मोहब्बतों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। लड़की और लड़कियां जो मोहब्बत करके शादी करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया जा रहे थे, वो सिलसिला बंद नहीं हुआ। एक और केस सामने आ चुका है। एक और पाकिस्तानी लड़का है जिसने तमाम सरहदें, तमाम बॉर्डर्स क्रॉस करके वो पहुंच गया इंडिया में अपने मोहब्बत से मिलने, और वहां पे जाके वो 31 अगस्त को गिरफ्तार हो चुका है। डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फैज मोहम्मद लड़के का नाम है, 24 साल इसकी उम्र है, शांगला में तहसील बशाम KPK से इसका ताल्लुक है, और लड़की का नाम है नेहा फातिमा। इसकी उम्र 29 साल है और ये हैदराबाद यूपी से ताल्लुक रखती है। आप गौर करें, सारी मोहब्बतें यूपी में ही हो रही हैं। सीमा भी यूपी में थी, एक और पाकिस्तानी लड़की भी यूपी में थी, अब ये लड़का भी यूपी में है। तो लगता है कि यूपी जो है भारत के अंदर मोहब्बतों का गढ़ है। तो ये लड़का इस वक्त हैदराबाद यूपी में मौजूद है। 3 साल का इनका बेटा भी है। अब ये हैरान कर देने वाली बात है। इसकी तफसीलात मैं आपको यूं बताता हूं कि 2018 में यह लड़का एक गारमेंट्स की कंपनी में शारजा में काम करता था, और 2019 में इसी लड़की को, नेहा फातिमा को, इसने इसी कंपनी में जॉब दिलवाई और फिर उसके बाद इससे शादी कर ली। 2022 में यह लड़की अपने बेटे को लेकर इंडिया वापस चली गई, और उसी सन 2022 में यह लड़का पाकिस्तान वापस आया अपने मां बाप के पास, और उनको यह कहा कि अब मैं कनाडा जा रहा हूं। और कनाडा जाने के बहाने यह चला गया नेपाल, और फिर नेपाल से वही रास्ता जो सीमा ने इख्तियार किया, वही रास्ता इख्तियार करके ये पहुंच गया यूपी में, और इस वक्त ये हैदराबाद में मौजूद है। 5 माह ये लड़का वहां पे रहा, अपने बीवी बच्चों के पास रहा, और 5 माह के बाद गिरफ्तार हो गया। अब सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि सीमा को जो प्रोटोकॉल्स मिले, सीमा को जो फैसिलिटीज मिली, क्या इस लड़के को भी वही फैसिलिटीज मिलेंगी? क्योंकि रास्ता भी वही है, तरीकाकार भी वही है, बच्चा भी इन्वॉल्व है, शादी भी इनकी हो चुकी है। लेकिन अब देखना यह है, क्योंकि ये लड़का मुस्लिम है और ये तो हिंदू मजहब नहीं अपनाएगा, तो अब ये लोग क्या करेंगे? बल्कि इसने तो भारत में जाकर भारत की बेटी को नेहा फातिमा बना दिया, इसने तो उल्टा उनको मुसलमान कर दिया। अब इस लड़के के साथ क्या सलूक करेंगे? इस लड़के की मां से जब पूछा गया, तो मैं आपको बताता चलूं, PK फिल्म में भी उस पंडित ने यही कहा था कि सरफराज धोखा देगा, लेकिन इसकी मां का बयान सुने आप। इसकी मां ने कहा कि मुझे फख्र है अपने बेटे पे कि इसने धोखा नहीं दिया अपने बीवी बच्चों को, और इंडिया को भी इसके जुर्रत और इसकी हिम्मत की कदर करनी चाहिए, इसकी मोहब्बत की कदर करनी चाहिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस लड़के के साथ इंडिया क्या करेगा? क्या इसको भी वो तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी जो फैसिलिटीज मिल रही थी सीमा हैदर को? क्योंकि सीमा तो हिंदू हो गई थी और यह लड़का तो मुसलमान है। अब सेम प्रोटोकॉल इंडिया फॉलो करेगा। ह्यूमन राइट्स पे बात करने वाले हिंदू कहां है? ह्यूमन राइट्स पे बात करने वाले योगी जी कहां है? आप मुझे यह बताएं, वो सारा मीडिया कहां है जो सीमा के पास पहुंचा रहता था? हर वक्त सीमा के घर के आसपास मीडिया ही मीडिया होता था। अब मुझे यह बताएं कि फैज मोहम्मद के पास कौन जाएगा? फैज मोहम्मद को रिहा कौन करवाएगा? इस वक्त 31 अगस्त को गिरफ्तार हुए फैज मोहम्मद भारत में पुलिस की कस्टडी में है, उनको कौन छुड़वाएगा? और उनके बीवी बच्चों से उनको कौन मिलवाएगा? नई कहानी, नई दास्तान मोहब्बत की, जिसने ना बॉर्डर्स की तफरीक की, ना किसी सरहद की तफरीक की, और अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी, अपने बच्चे से मिलने के लिए फैज जा चुका है इस वक्त इंडिया, और इस वक्त वो इंडिया में फंसा हुआ है। कौन करेगा फैज की मदद?